जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज मैं गुरु जी का एक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सत्संग, जिसमें गुरु जी की महिमा, बहुत बड़ी महिमा है गुरु जी की संगत जी। बहुत सारा आशीर्वाद के साथ गुरु जी का एक प्यारा सा ओल्ड संगत जी का सत्संग मैं लेकर आ गया हूँ। संगत जी, इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना। गुरु जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद इस सत्संग को सुनने के बाद आप सभी को मिलने वाला है। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है और गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग के अंत तक ज़रूर बनिएगा और सत्संग को ध्यान से सुनिए, क्योंकि गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स इस सत्संग में है और हमें बहुत सारे संदेश और संकेत इस सत्संग से मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग प्रारंभ करने से पहले हम गुरु जी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत आर कृष्णा स्वामी जी का है। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फ़ोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हा और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक चित्र कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे, वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थीं, उनकी बाहें टूट गई थीं, पर पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का चित्र तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात करता रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का चित्र उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता था। परिणाम तुरंत ज्ञात होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देख रेख के लिए रखने पर बल दिया। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था। चिकित्सकों से प्रश्न करने पर वह कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन चिकित्सक स्तब्ध रह गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखता रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त की। गुरु कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक
केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, इसी के साथ हम अगले सत्संग पर चलते हैं, जिसमें गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके सत्संग से ही उपचार हो गया संगत जी का। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पॉन्डिलाइटिस की रोगी थीं और भाभी पिछले 15 वर्ष से माइग्रेन से पीड़ित थीं। वार्ता करते हुए विजया ने बताया कि ना तो वह शैया पर सो पाती थीं और ना ही किसी भी वाहन जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थीं। वह अपने मन की शांति खो चुकी थीं। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पॉन्डिलोसिस विशेषज्ञ डोमेल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगती थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले भी ली थी, पर असफल रही थी। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको कह दिया कि गुरुजी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही चित्र था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पॉन्डिलोसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी, घट रही थी। उसको लग रहा था कि जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फ़ोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वह महिलाएं रोज गुरुजी के चित्र के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई आसार शेष नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की ओर चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, यह सत्संग रितु आंटी जी का है। हाल ही में हम लोग नए घर में आए थे, तभी मुझे हमारे कॉलोनी की एक महिला से सत्संग में आने का निमंत्रण मिला। कुछ ही दिन पहले मैं उस महिला को पार्किंग में मिली थी और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर भी दिए थे। फिर भी वह महिला मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने आई थी। सत्संग वाले दिन मैं किसी न किसी काम में व्यस्त थी। अंत में मैंने अपनी सहायक को बाकी के काम संभालने को कहा और स्वयं सत्संग के लिए चली गई। सत्संग में चाय प्रसाद दिया गया, जो कि मैंने मना कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी की फ़ोटो के सामने सत्संग में कोई चाय कैसे पी सकता है। मेरा फ़ोन बजता रहा। लोग मेरे नए घर की समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी के चरण कमलों में नमन करके जाने की आज्ञा ली। मेरी सहेली ने मुझे देखा और जब उसे पता लगा कि मैंने चाय प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, तो उसने मुझे लंगर प्रसाद के लिए दोबारा आने के लिए कहा। स्थिति को समझाने के बाद मैं चली गई और जैसा कि वादा किया था, मैं आधे घंटे के पश्चात वापस आ गई। मेरी सहेली हर माह अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखती है। उसने मुझे अब अगले सत्संग के लिए फिर निमंत्रण दिया। मैंने अपना पूरा मन बना लिया था कि मैं अगले सत्संग में अवश्य जाऊंगी और जोत जलने से लंगर तक वहीं रहूंगी। सत्संग के दिन उस समय पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे पहुंचने में जल्दी करनी पड़ेगी, इसलिए लिफ्ट का इंतज़ार ना करके मैं सीढ़ियों से चढ़कर जोत जलने से पहले पहुंच गई और सत्संग के समाप्त होने तक वहां रुकी।
अगला सत्संग उस दिन होना था जिस दिन मेरे पति और मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रखा था। मैं केवल गुरुजी से प्रार्थना कर सकती थी कि मैं सत्संग में उपस्थित अवश्य होना चाहती हूँ। मैं अपने पति से प्रोग्राम बदलने के बारे में कहने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि हमारे मित्रों ने भी हमारे साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, परंतु गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे पति घर आकर अनुरोध करने लगे कि हम बाहर जाने का प्रोग्राम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें और मित्रों से वह स्वयं बोल देंगे। मैं इस निर्णय पर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को अपने सत्संग में जाने की उत्सुकता के बारे में भी बताया। गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग में जाने का हल ठीक ठाक निकल आया। गुरुजी आपका धन्यवाद। यह मेरे आरंभ के छोटे छोटे अनुभव है, परंतु इन अनुभवों के कारण मैं गुरुजी से और संगत से अधिक संबंध बना पाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ हम गुरुजी महाराज के इस सत्संग को विराम करते हैं और वो उनके दिव्य पावन मंत्र जाप से हम विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप सभी को यह गुरुजी का सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सत्संग शेयर करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर जरूर भेजें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।